विभव। ठीक है, एक क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, कोई चीज़ हम कहीं से लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ता है, तो ये तो कोई कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य करेंगे हम वही क्या होगा, विभव। देखो यही चीज़ हमने कहाँ से किया, अनंत से किया, अनंत से किसी आवेश को ले आए तो क्या हुआ, जो किया गया कार्य था वो विभव हुआ। ठीक है, अगर कोई आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई आवेश मान लो क्यू है, इलेक्ट्रॉन कोई आवेश है, वो एक बिंदु से दो बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो इसका वर्क होगा ये क्या कहा जाएगा, विभवांतर, विभव का अंतर। ठीक है, अनंत से लाया क्या हुआ, विभव हुआ, अनंत से कहाँ तक ले आए हैं, किसी एक पॉइंट पे ले आए उस आवेश को, तो क्या हुआ, वो हुआ विभव, मतलब विभव बोल दिया इसको हमने, अनंत से जो लाया वी ई मान लो, वी मान लिया। ठीक है, और रिजल्टेंट भी देखो, मान लो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो आवेश ले गए, हाँ, उसको मान लो वी ए, यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे वी बी वोल्टेज था। ठीक है, और इन्हीं का डिफरेंस जो होगा ना, वी ए वी बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, विभवांतर। जो रिजल्टेंट वी मिलेगा इन्हीं का डिफरेंस मिलेगा। मान लो ए पर बताया हमने ना, वी ए वोल्ट है, वी बी पर, बी पॉइंट पर वी बी वोल्ट है ना, और हम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं कहाँ से, वी ए से लेके वी बी तक ले जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट वी मतलब जो परिणामी वी होगा, परिणामी वी ए माइनस वी बी, जो इसमें से बड़ा रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं इसके बारे में। परिभाषा होगा एकांक आवेश को, आवेश को देखो, पहले विद्युत विभव की परिभाषा बता रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और ये दूसरी परिभाषा है एकांत से ना, एकांत आवेश को, मतलब एकांत मतलब एक आवेश को अनंत किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य रहेगा वो क्या होगा, विभवांतर। अब विभवांतर के देखो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। नमकीनी खाई ले जला था, देखो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा आवेश। वो जो हमने बताया था ना, आवेश को लाने में किया गया कार्य है कितने, जितने आवेश को लाने में जितना टोटल वर्क किया गया है। ठीक है, हम लोग क्या है यहाँ पे पढ़े, एकांक आवेश को, एक आवेश को, एक कोई इलेक्ट्रॉन है उसको लाने में जो कार्य किया गया है वही विभवांतर होता है। ठीक है, अगर मान लो 10 आवेश हैं तो क्या करेंगे, तो ये एक आवेश से 10 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क उसका निकाला जाएगा। ठीक है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, और इसकी मात्रक क्या होगा, कोई मात्रक कैसे लिखेंगे इसका, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का कूलाम। ठीक, या हिंदी में लिख दें कूलाम, जूल बटा कूलाम। और इसको दोनों को मिला क्या लिखा जाता है, जूल बटा कूलाम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट ना। जैसे हमारे घर में बिजली आती है कितना बोलते हैं, 230 वोल्ट बिजली आ रही है, 250 वोल्ट बिजली आ रही है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो क्या मात्रक हुआ, वोल्ट। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट हुआ। विभव क्या हुआ, एकांक से किसी बिंदु तक लाने में, और विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो एनर्जी
या जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक खत्म हो गए ये। जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ था 1 मिली वोल्ट ना, 1 मिली वोल्ट क्या हो जाएगा, 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ऐसे 1 माइक्रो वोल्ट क्या हो जाएगा, 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे 1 किलो वोल्ट पूछता है, 1 किलो वोल्ट क्या होता है, 10⁻³ वोल्ट होता है। अब मेगा वोल्ट क्या पूछता है, 1 मेगा वोल्ट तो बोलता है, एम भी इसको भी लिखते हैं लेकिन मेगा लिखना है क्योंकि यहाँ पर मिली वोल्ट में यूज़ इसको मिली वोल्ट में यूज़ कर चुके हैं। मिली वोल्ट में हम कौन सा यूज़ किए हैं, स्मॉल एम यूज़ किए हैं, देखना। ठीक है, अगर मेगा वोल्ट कहेगा, मेगा वोल्ट, तो यहाँ एम भी कैपिटल में लिखेंगे दोनों। ठीक है, 1 मेगा वोल्ट। और देखिए मिली वोल्ट में क्या किया, मिली छोटा था इसलिए हमने 1 मिली वोल्ट छोटे में लिखा, वी कैपिटल रहेगा हर जगह। माइक्रो वोल्ट क्या लिखा, 1 माइक्रो वोल्ट, वी कैपिटल रहेगा। अब किलो वोल्ट में 1 के वी लिखा, के यहाँ पे स्मॉल कैपिटल चाहे सब लिख सकते हैं। ठीक है, के वी लिखा। और यहाँ पे 1 मेगा वोल्ट, मेगा मतलब बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ स्मॉल एम भी लिख देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, मिली वोल्ट और मेगा वोल्ट, और दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, 1 मेगा वोल्ट 1 एम भी लिखते हैं। मेगा वोल्ट जब वाट में आता है तो 1 मेगावाट आता है, वहाँ पे हम दिखाएंगे 10⁻6। ठीक है, 10⁻6 वोल्ट में 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। आगे हमने प्रतीक समझा दिया है, प्रतीक कैसे होता है, विद्युत परिपथ हमने समझा दिया है। बैटरी रहेगी, बैटरी से धारा निकलेगी, जिधर देखो यहाँ प्लस, ये बैटरी अगर ऐसे बनी हुई है, हाँ बैटरी ऐसे बनी हुई है तो हमें समझ आना ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, बड़ी वाली। ठीक है, अब ये आगे जाएगी और धारा किस तरफ बहेगी, जिस साइड प्लस रहेगा। ठीक है, ऐसे इस साइड तीर लगाते हैं, तीर आगे की तरफ बढ़ रही है ना, देखो तीर आगे की तरफ बढ़ रही है, तीर आगे जा रही है, मतलब धारा आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे, बल्ब लगा के मान लो यहाँ बल्ब लगाया है। ठीक है, बल्ब लगाया है तो अब देखो ये परिपथ बन गया हमारा ना, विद्युत परिपथ बन गया। ये बैटरी जानते ही हम क्या होता है, ऐसे रहेगा, उसमें 2 रॉड रहेगी। ठीक है, एक प्लस रहेगा एक निगेटिव रहेगा, इसमें एक केमिकल भर रहेगा ना, जो धीरे धीरे रासायनिक क्रिया करके एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ेगा, तो यही क्या करेंगे, परिपथ में प्रवाहित होंगे, परिपथ में प्रवाहित होंगे। अगर प्लस वाला इधर बह रहा है, धारा इधर बहेगी, और निगेटिव वाला कैसे जाएगा, इधर से जाएगा, तो उसके उल्टी धारा बहेगी। निगेटिव वाला इधर जाएगा लेकिन धारा क्या आएगी, उल्टी आएगी। ठीक है, फिर से समझाते हैं। बैटरी का हमने समझाया, एक प्लस होता है, बैटरी है, एक निगेटिव होता है, 2 खूंटी होती ना, एक प्लस होती है एक माइनस। ठीक है, बैटरी में हम दिखाते हैं, और इसमें रसायन भर रहेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी और प्रोटॉन रिलीज होगी। अब देखिए, अब प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ से मान लो परिपथ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है, मान लो ऐसे ऐसे बल्ब लगा है, और ये आ गई माइनस पे। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इलेक्ट्रॉन ये है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो विद्युत धारा किधर आएगी, इधर। अब इसको हम दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक कहाँ से करेंगे, हम प्रोटॉन से चेक करते हैं। धनावेश हमने बताया था, धनावेश जिस साइड जाएगा, धनावेश किस साइड है, इस साइड है, धनावेश जिस साइड जाएगा उधर ही विद्युत धारा बहेगी, और ऋणावेश जिस साइड जाएगा उसके उल्टा धारा बहेगी। अब यहाँ धनावेश में देखिए धारा कैसे जा रही है, धनावेश के दिशा में। अब ये इधर गया, इधर इस लाइन में जाएगा, फिर इधर मुड़ेगा, ऐसे ही से जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो देखो हमारी लाइन सही है ना, मतलब इधर ही जा रहा है। ये तीर बना है ना, तीर ऊपर गया, यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर आगे आएगा तो मुड़ जाएगा। ठीक है, दिशा हमने दिखा दी, धारा की दिशा बन गई। बिल्कुल हो जाएगी बस। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ बता ही दिया है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, किया गया क्या कार्य बटा आवेश, ऐसा वोल्ट मात्रक है।
और क्यू की वैल्यू हमने बताई थी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्यू की वैल्यू हमने बताई, कभी कभी दिया रहेगा डब्लू दिया रहेगा और क्यू दिया रहेगा, वोल्ट पूछ लिया, कभी दिया रहेगा वोल्ट दिया रहेगा, डब्लू पूछ लिया, डब्लू दे दिया और पूछ लिया आवेश क्या है, ठीक है, आवेश कितना है, आवेश का मान निकालना होगा। और कभी कभी देखिए क्यू इक्वल टू आई टी होता है, हमने बताया था अभी पीछे बताया था धारा वाले में, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश की प्रवाह की दर ना हमने बताया था। तो क्यू इक्वल टू आई टी, यहाँ क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे आई टी, वी इक्वल टू डब्लू पान क्यू की वैल्यू क्या रख दी आई टी रख दी। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे, हाँ, तो डब्लू इक्वल टू क्या बचेगा वी आई टी, डब्लू इक्वल टू बचेगा क्या वी आई टी, या इसको लिख सकते हैं क्या वी इंटू क्यू, अगर क्यू इधर ले जाएंगे वी इंटू क्यू, ठीक है, वी इंटू क्यू गुणा ही तो करना है, क्यू को इधर गुणा हो जाएगा, डब्लू बराबर वी क्यू हो जाएगा ना, किया गया क्या कार्य क्या हो जाएगा वोल्टेज और आवेश के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू वी आई टी, विद्युत ऊर्जा, इसके बारे में तो और कुछ जानकारी नहीं, अभी सवाल हम आगे करा देते हैं। अब आगे टॉपिक है रेजिस्टेंस, अभी सिर्फ हम क्या क्या विद्युत धारा में किसको किसको क्या क्या बोलते हैं यही हम समझ रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध हमने क्या बताया था बाधा, बाधा उत्पन्न करना ही प्रतिरोध है, ठीक है। कोई चालक है, मतलब हमने रॉड ले ली, ठीक है, लोहे की हो स्टील की हो, ठीक है, इसमें विद्युत धारा एकदम आसानी से फ्लो नहीं करेगी, मान लो इधर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये आसानी से फ्लो नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। जो ये रुकावट इसमें खुद हर क्षण में देखिए कोई कॉपर की छड़ ली हमने, ये लोहे की छड़ ली, ये टिन की छड़ ले ली, मिश्र धातु है कोई, जैसे पीतल की छड़ ले ली, पीतल की छड़ ले ली, ऐसे रॉड ले ली हमने, कोई एल्युमिनियम की ले ली, सिल्वर की ले ली, हाँ सिल्वर की, सब में विद्युत धारा सेम तरह से नहीं बहेगी। हम कहते हैं ना मतलब कि चांदी जो होता है एजी, सिल्वर, इसको एजी से व्यक्त करते हैं, जो चांदी है वो विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है, मतलब यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा अगर यहाँ पे 5 एम्पियर बह रही है तो यहाँ तक जाते जाते लास्ट तक थोड़ा हल्का फुल्का ह्रास होगा ना, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग बची रहेगी, 4.8 4.9 कुछ भी बची रहेगी, जिस तरह से इसका प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। और इसमें सब में क्या होगा, इसमें अगर यहाँ 5 चल रही है, पता लगा यहाँ पे 4.1 बचा, यहाँ 5 बह रही है तो यहाँ जाके पता लगा 3 बचा, यहाँ 5 बह रही है तो यहाँ पे धारा बची क्या 2 बचेगी, धीरे बहते बहते कम हो जाएगी, धारा क्षीण होती चली जाएगी। अब क्षीण कौन कर रहा है, इसमें जो प्रतिरोध है, अंदर प्रतिरोध इसमें है, हर एक तार में प्रतिरोध होता है, कोई ऐसा तार नहीं जिसका प्रतिरोध शून्य हो, ठीक है, हर चीज़ में प्रतिरोध है, मतलब विद्युत धारा का ह्रास होता रहेगा। अगर हम देखिए बल्ब ना जलाएं, बल्ब हमारा लगा है, ठीक है, बल्ब परिपथ सही है, जलने वाला बल्ब नहीं है, मतलब नॉर्मल बल्ब है, सिर्फ कनेक्शन हुआ है, ठीक है, एक तार में हम विद्युत धारा वैसे ही प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें विद्युत धारा का ह्रास होगा, ठीक है, हमारा बिजली का यूनिट फिर भी आएगा। अगर हमने बाहर से जैसे कटआउट होता है घर के बाहर, अगर उसको हमने ऑन किया है तो बिजली बिल फिर भी आएगा घर में, क्योंकि अगर यूज कर रहे हैं चाहे नहीं यूज कर रहे हैं, तार में विद्युत धारा जा रही है, तार में विद्युत धारा जा रही है मतलब खर्च हो रही है, विद्युत धारा खर्च हो रही है तो यूनिट बढ़ेगा, यहाँ पे यूनिट अपने घर का बिजली का भी बढ़ेगा। और यहाँ पे कटआउट होता है वही बंद कर दिए हम, कटआउट ही बंद कर दिए, मतलब यहाँ से आगे धारा नहीं बढ़ेगी तो बिजली बिल नहीं आएगा उस टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें विद्युत प्रतिरोध बताया था हमने, चालक का वह गुण जिससे जो विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करता है, रुकिए